नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की जो साइकिल की परीक्षा होने वाली थी, वो परीक्षा हो चुकी है और सब लोग अब लगातार यूट्यूब पे एक सर्च बहुत ज़ोरों में चल रहा है कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगा। और ये बदलते जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखा जाएगा तो एक तरफ से यूजीसी नेट के जो देने वाले जितने भी कैंडिडेट थे, उनके मन में एक अजीब तरह की हलचल देखने को मिल रही है। तो इसी क्रम को एक वीडियो के माध्यम से मैं भी समझने को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बातचीत करें कि कैसा रहा ये परीक्षा जो 8 जनवरी को हुआ है, तो इस परीक्षा में अगर हम देखें तो लगातार हम पिछले 3 सालों को अपने पढ़ाई का माध्यम बना के उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख के हम पढ़ रहे थे। लेकिन यूजीसी नेट का पेपर इस बार जिस तरह से सेट करके सामने आया, वो पुरानी पद्धतियों पे आया, जिसमें केवल फैक्चुअल प्रश्न होते थे, वन लाइनर प्रश्न होते थे और इस तरह के प्रश्न देखे गए, जिसमें से 40 से 50 प्रश्न ऐसे थे जो एकदम हूबहू अगर कोई साहित्य को पढ़ा है तो तुरंत तुरंत टिक कर देगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो इतने सरल थे कि वो इतने गहन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी उलझाऊ और सरल होते हुए भी नहीं सही करने का एक अवसर नहीं मिल पाया। जैसे हम लगातार पढ़ते तो हैं, पर शेखर एक जीवनी जिसकी प्रकाशन वर्ष में लोग गलती करके आए हैं, अज्ञे की जो अंधेरे में कविता है उस पे किस पत्रिका में छपी इसको लोग गलत करके आए हैं। और आकाशदीप कहानी के बारे में किसका क्या कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथनों को, या फिर भारतेंदु के रचनाओं के बारे में, उसकी विधाओं के बारे में, सती प्रताप का विधा जो है उसके बारे में लोग मतलब बहुत ही ट्रिकी मिस्टेक करके लोग आए हैं। तो जो कट ऑफ है, सबसे पहली जिज्ञासा है परीक्षार्थियों के मन में कि कट ऑफ क्या होगा। अब इसको अगर हम कट ऑफ को समझें, इस बार की कट ऑफ को, तो हम पा रहे हैं कि पिछली बार जितने लोग परीक्षा में बैठे थे, तो पिछली बार एक हवा चली और एक न्यूज चली कि कट ऑफ जो है वो 3 लेयर में जारी किया जाएगा, जिसमें नेट, पीएचडी ओनली और जेआरएफ 3 लेयर में होगा। और ऐसा हुआ भी कि 3 लेयर में कट ऑफ आया, जिसमें जेआरएफ का आया और नेट का आया, फिर पीएचडी ओनली की एक कट ऑफ आई। और उस समय क्या हुआ कि जब ऐसा आया कि पीएचडी के इनरोलमेंट के लिए भी पीएचडी ओनली या फिर नेट होना आवश्यक है, तो जो लोग जेआरएफ हो चुके थे पहले से, उन लोगों ने भी फॉर्म भरे थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग नहीं भरे हैं, केवल फ्रेश लोग और जो पिछले दिनों में, पिछले सालों में जो लोग नहीं हो पाए हैं, न नेट हुए हैं, न पीएचडी ओनली हुए हैं, न जेआरएफ हुए हैं, वो लोग भरे हैं। और जो नेट है वो जेआरएफ के लिए भरा है, जो पीएचडी ओनली है वो नेट और जेआरएफ के लिए भरा है। तो जो संख्या है वो लगभग लगभग वही संख्या में है, उसमें किसी प्रकार की बहुत हायर बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। और जो कट ऑफ की बात जहाँ तक रही, तो कट ऑफ में भी ऐसा इजाफा नहीं देखा जाएगा कि जैसे सोने का भाव बढ़ जाए। तो ये नहीं है कि 105 क्वेश्चन हो जाए, 100 क्वेश्चन हो जाए। कट ऑफ भी उसी अंतराल में रहेगा जिस अंतराल में पिछले साल देखा गया कि वही अगर जनरल की हम बात करें कट ऑफ में, तो 88 से 94 क्वेश्चन के बीच में देखा जाएगा। उसके बाद फिर 94 से 90 तक ये, और जो 88 से जो 94 के बीच का जो ये संख्या है, इसमें आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी अगर किसी भी प्रकार से कोई रहेगा तो उसका जरूर ही वो सफल होगा। तो ये जो कट ऑफ का खेल है वो कहीं ना कहीं आंसर की आने के बाद पोल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए मैं कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके एक इस पेपर के बारे में बातचीत करूँगा कि हुआ क्या इस पेपर के दौरान। और कट ऑफ को अगर हम देखें तो वो 88 से 95 के बीच में ही रहने वाला कट ऑफ है, इतना मान के आप चलिए। जेआरएफ के लिए बात कर रहा हूँ मैं, बाकी नेट के लिए और पीएचडी ओनली के लिए और कट ऑफ डाउन जाएगी, बस जेआरएफ की बात कर रहा हूँ एक मोटा मोटी लेके कि 88 से 95 के बीच में रहेगा। और अगर हम अब बात करें कि इस पेपर में पूरी घटना क्या घटी, तो हुआ ये कि हम मोटी मोटी किताबें पढ़ते गए और छोटे छोटे प्रश्नों को छोड़ते गए। जनरल में हम मान लेते हैं
कि यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी योग्यता देता है, उसके लिए केवल टफ से टफ प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो इस तरह की सोच पे पानी फेरने का काम इस बार के पेपर सेट करने वाले व्यक्ति ने किया है। उसने क्या किया कि वन लाइनर प्रश्नों को लगातार दिया, और पूरे हिंदी के कोर को अगर हम देखें तो वन लाइनर प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो कि गोविंद पांडे और भी तमाम वस्तुनिष्ठ इतिहासों के वन लाइनर प्रश्न होते हैं, उनको हूबहू उठा के रख दिया। और जो हम पिछले लगातार 13 उपन्यास, इतनी कहानी, निबंध, उनके अलग अलग संवाद, पात्रों और देश काल वातावरण को याद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनसे बहुत नाम मात्र का प्रश्न, वो भी ऐसा प्रश्न जो हल्के में आसानी से बन जाएगा, चाहे वो शनिचर जैसे पात्र का मिलाने का हो, या फिर जो कुप्पी वाला जो अंधा युग में जो एक द्रोणाचार्य वाले में जो एक पूछा गया प्रश्न हो। तो इस तरह के प्रश्न को बहुत आसानी से लोग एलिमिनेट करके लगाए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानते हुए प्रश्न को भी गलती करके आए हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेशर हैं जो पहली बार पेपर दे रहे थे और उनको अभी सीखने का ये था कि हम चल रहे हैं, इस बार देखेंगे कि नेट के पेपर में होता क्या है, नेट का पेपर दिया कैसे जाता है, नेट का पेपर आता किस तरह से है। आइडिया लेने के लिए बहुत सारे बच्चे भी बैठे थे इस बार के नेट में, जो कि यूजीसी जो जून वाला जो साइकिल है उसमें वो टारगेट किए हुए हैं कि उसमें हमें नेट और जेआरएफ होना है। तो इसको अगर देखें, इस तरह की संख्याओं को अगर हम मिलाएं, तो फिर वही कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ आपको 88 से 95 के बीच में ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई होके 100 और 105 पे चला जाए। अब दूसरी बात क्या है कि नेक्स्ट आगे हम क्या करें। 8 तारीख को जब हमारी परीक्षा हो गई तो अब हम क्या करें, क्योंकि ऐसा तो समय है नहीं कि हम लगातार यूट्यूब पे सर्च करते रहें पूरे 1 महीने तक, जब तक आंसर की और रिजल्ट ना आ जाए कि यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का कट ऑफ, यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का कट ऑफ। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक योजना बनाएं, प्लानिंग करें, कुछ किताबें अपने पास कलेक्ट करें और उससे एक योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई फिर से शुरू कर दें, ताकि नेट जो आने वाले दिनों में होने वाला है, जून के महीने में जो साइकिल आएगी 2025 वाली, उसमें आप को ये ना सोचना रहे कि किस तरह का पेपर आएगा। आप अपनी तैयारी इतनी बेहतर करें कि पेपर कोई भी रहे, आप अपने बौद्धिक स्तर से तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करके उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने में सक्षम रहें। इस तरह की मेहनत करनी है। तो आगे जो हमारे पास 3-4 महीने हैं, इस 3-4 महीनों में मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल पे गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसके एक एक चैप्टर को वीडियो के माध्यम से, वन लाइनर और जितने भी उसके हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, सारे तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को बड़े अच्छे तरीके से लगातार पढ़ा दिया जाए। और वो कल से या फिर अगले 2-3 दिनों से वो पढ़ाना शुरू भी कर दिया जाएगा। वो पूरी गोविंद पांडे बुक की एक सीरीज चलेगी और जितने भी उसमें क्लास होंगे, 15-20 क्लास जो भी होंगे वो चलेंगे। और उधर जो है कि अंजलि मैम अपना वो काव्य शास्त्र लेके चल रही हैं, तो वो काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए उसको पूरा करेंगी। भारतीय काव्य शास्त्र, इस बार भी भारतीय काव्य शास्त्र से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप काव्य शास्त्र को भी पढ़ लें। पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने बहुत बखूबी पढ़ाया है, आप उसको पढ़ लें। और भारतीय काव्य शास्त्र तो वो भी पढ़ा रही है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है, तब उनका भी वीडियो जाके देख सकते हैं। और अगर हम किताबों की बात करें, अब हमें क्या क्या किताबें रखनी चाहिए अपने पास, तो किताबों में सबसे पहले विश्वनाथ त्रिपाठी का एक किताब खरीदिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। एक बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी बुक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। उस किताब को पढ़िए, 140 या 50 पेज की बहुत पतली सी किताब है, और उसको आप 1 से 2 दिन में पढ़ जाइए। ये नहीं कि एक बार पढ़ के रख दिया, आप उसको अपने पास रखिए। जब आपको लगे कि मैं साहित्य के इतिहास की जो समझ है उसको धीरे धीरे मैं भूल रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ अपने दिमाग से, तुरंत उस किताब को उठाइए और 1 से 1.5 दिन में पढ़ जाइए। फिर से स्पॉन्टेनियस रिकवरी के द्वारा हमारे मानव मस्तिष्क में वो फिर से
चीज़ें आ जाएंगी। तो साहित्य का सरल इतिहास बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जितने भी लोग परीक्षा दिए हैं इस बार, अब आप एक किताब पढ़िए। अब किताब क्या होगी, मैं अगर अपना सजेशन दूं तो अभी आप संस्कृति के 4 अध्याय जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की, थोड़ी बोरिंग लगेगी पर आप थोड़े भी अगर किताब पढ़ने के इच्छुक हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, इस किताब को पढ़िए। या फिर अज्ञे की अरे यायावर रहेगी याद जो यात्रावृत्त है, इसको पढ़िए। कुछ किताबें पढ़िए, क्योंकि अभी आपने हाल ही में परीक्षा दिया है, तो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए किताबें भी पढ़ते रहिए। और कुछ ऐसी भी साहित्य के इतिहास से संबंधी या फिर टेक्स्ट से संबंधी, तो ये 2 किताबें मैंने बताई हैं, और भी किताबें जो हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, उनको भी आप पढ़ते रहिए। लेकिन साहित्य इतिहास में आप सरल इतिहास और बच्चन सिंह की इतिहास जो है और शुक्ल की, ये 3 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ। बच्चन सिंह की जो आधुनिक साहित्य की इतिहास है या फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, वो भी सही है, लेकिन ये 3 राइटर जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी परीक्षा के लिए। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ त्रिपाठी, इन तीनों के साहित्य इतिहास की किताबें आप पढ़िए ही पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि रामचंद्र तिवारी की इतनी मोटी वाली गद्य का इतिहास पढ़िए, पर ये 3 किताबें जरूर पढ़िए। बाकी आगे की और भी किताबें जो होंगी मैं बताता रहूंगा, और आगे की योजनाओं पे भी बातचीत करते रहेंगे। तो ये जो कट ऑफ का जो खेल चल रहा है, यूट्यूब पे एक जाल चल रहा है, उस जाल में न फंसते हुए आप एक नए तरीके से आप पढ़िए। पढ़ते हुए एक बेहतर तरीके से अपनी अगले आने वाली परीक्षाओं की एक योजना बना के आगे चलिए। और जितने भी जो लोग हैं, जैसे ही आंसर की आती है, जैसे ही वो अपने आंसर की को क्वेश्चन कोड से मिलाते हैं, एक पोल के अनुसार उसको देखा जाएगा कि वास्तव में ऐसा है क्या, तब जाके एक निश्चित कटऑफ जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है। अगर इस तरह से हम परसेंटेज में अनुमान लगाएं, तो परसेंटेज में अनुमान लगाने पे 64 जो परसेंट है, 65 से 66% जो है वही हमारी जेआरएफ की कट ऑफ रहती है। और 60% से ऊपर होने वाले जो हैं वो नेट आउट हो जाते हैं। तो आप इतना जरूर ध्यान दें कि जैसे ही आंसर की आती है, उसके बाद जब हम आंसर की को अपने आंसर से मैच करा लेते हैं, तब जाके एक फैक्चुअल डेटा निकल के आता है जो एक ऑथेंटिक कट ऑफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी हम YouTube के चक्कर में बहुत सारे वीडियो तो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को भी देख रहे हैं जो सर्च में, टॉप सर्च में चल रहा है, यूजीसी की नेट की कट ऑफ, यूजीसी नेट की कट ऑफ। तो आप इस तरह के कट ऑफ के चक्कर में न फंसे, अगले यूजीसी नेट के साइकिल के लिए पढ़ना शुरू कर दें। मैंने 2-3 किताबों को भी बताया है, उस किताबों को भी देखें। और अगली वीडियो जो हमारी एक गोविंद पांडे की जो बुक है, उसका एक सीरीज चल रहा है, उसको देखें। और जो बच्चे जो एमए अभी कर रहे हैं, जिनका मास्टर्स अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी अपना करते रहें। तो ऐसे में हम देखेंगे, तो हम मास्टर्स के विद्यार्थियों के लिए भी हम उसके जो सिलेबस है, मास्टर्स के सिलेबस जो लगे हुए हैं यूनिवर्सिटियों में, उस पर भी वीडियो बना के ले आएंगे। आप जुड़े रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ। फिर हम नई जानकारियों के साथ जुड़ेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए नए नए विषयों पे। जो गोविंद पांडे की एक सीरीज मैंने बताया, उस पर भी वीडियोस आने लगेंगी कल परसों से, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।